हेलो फ्रेंड्स, जावा स्विंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जे ऑप्शन पेन के बारे में। सो बेसिकली जे ऑप्शन पेन इज़ यूज्ड टू शो एन इनपुट डायलॉग, टू शो अ मैसेज डायलॉग एंड टू शो अ कन्फर्म डायलॉग। तो ये तीन तरह के डायलॉग आप जे ऑप्शन पेन की मदद से यूज़र को डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों को देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तीन तरह के डायलॉग मैंने स्क्रीन पर शो कराए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ इनपुट डायलॉग, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि यूज़र से अगर आपको कुछ इनपुट लेना हो तो आप इनपुट डायलॉग की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस डायलॉग में देख सकते हैं कि इस डायलॉग में यूज़र का फर्स्ट नेम मांगा गया है। ठीक है, इस तरह से दूसरा है मैसेज डायलॉग। मैसेज डायलॉग में क्या होता है कि आप यूज़र को कोई मैसेज दे सकते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज है, कोई वार्निंग मैसेज है, या कोई आपको यूज़र को एरर दिखानी है। ठीक है, तो उस तरह के मैसेज आपको आप इस तरह के मैसेज डायलॉग से दे सकते हो। ठीक है, तीसरा है कन्फर्म डायलॉग। कन्फर्म डायलॉग में आप क्या सकते हैं, यूज़र से कोई कन्फर्मेशन आपको लेनी हो तो वो आप कन्फर्म डायलॉग की मदद से ले सकते हैं। जैसे आप किसी एप्लीकेशन से यूज़र एग्ज़िट करता है तो आपको यूज़र से एक कन्फर्मेशन लेनी चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्ज़िट। ओके, और इस कन्फर्म डायलॉग में येस नो ऑप्शन दिए होते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं इन तीनों को एक एक करके सेपरेट वीडियो में आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इनपुट डायलॉग को सीखते हैं। तो अगर आपको इनपुट डायलॉग बनाना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, एंड उसमें आपको एंटर योर नेम पास करना। ठीक है, मतलब अगर आपको इनपुट डायलॉग बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, और उसमें आपको एक ऐसी स्ट्रिंग पास करनी है जिससे यूज़र को समझ में आ जाए कि उसको क्या इनपुट कराना है। ठीक है, मतलब क्या एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ एंटर योर नेम स्ट्रिंग पास करी है, तो वो कहाँ लिखा आएगा, वो यहाँ फर्स्ट नेम की जगह लिखा आएगा। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक इनपुट डायलॉग है और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है। इससे यूज़र को पता चल रहा है कि उसको फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसी तरह से अगर मैंने एंटर योर नेम डाला है तो वो यहाँ शो करेगा, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि उसे अपने नेम डालना है। आप डाल सकते हैं एंटर योर एज, कुछ भी, मतलब जो आपको यूज़र से इनपुट लेना है। तो चलिए इस तरह का एक प्रोग्राम हम बना के देखेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे एडवांस कंपोनेंट की सीरीज़ के, उसे मैं इस जावा नेटबीन्स में बनाऊँगा। उसका बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और एक फ़ायदा ये भी कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए एक न्यू जावा प्रोजेक्ट ले लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जावा एप्लीकेशन, एंड नेक्स्ट। एंड अगर आपकी ये क्रिएट मेन क्लास चेक है तो इसे अनचेक कर दीजिएगा। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से चेक होती है, तो हम इसे अनचेक कर देंगे। और मैं इस एप्लीकेशन का नेम दे देता हूँ एडवांस स्विंग कंपोनेंट्स। ओके, फिनिश पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाएगा। चलिए अभी मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, और सोर्स पैकेज में एक राइट क्लिक करके एक न्यू पैकेज ले लेता हूँ, ऑप्शन पेन। ओके, एंड फिनिश पर क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास ले लेता हूँ, और इसमें मैं लिख दूँगा माई डायलॉग 1। ठीक है, ओके करते हैं, फिनिश। और इसमें मैं ये सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपल लिखना है पब्लिश टैग वॉइड मेन, यानी कि PSVM, और टैब दबाना है तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेम ले लेता हूँ और बेसिक स्टफ़ जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक, चलिए तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस तरह का एक फ्रेम बन के आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बटन और ले लेता हूँ
इस पर, जिससे क्या होगा, मैं उस बटन पर क्लिक करके एक इनपुट डायलॉग को शो कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए उस बटन को हम यहाँ ले लेते हैं, जे बटन, बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसमें मैं पास कर दूंगा टाइटल क्लिक मी। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कि इस बटन जे बटन पर एक रेड लाइन बनी आ रही है। तो ये बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये जे बटन को इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इसके सामने जो बल्ब जो आ रहा है बनकर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड इंपोर्ट का ऑप्शन दे देगा। और अगर आप ऐसा भी नहीं करते तो आप इस रेड लाइन पर आके ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये फिर भी ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर यहाँ इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने बटन को बना लिया। ठीक है, अब इसे फ्रेम में ऐड कर देते हैं, फ्रेम डॉट ऐड बटन। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेम में बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है, और बॉर्डर लेआउट में अगर आप एक कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में ऐड होता है, और सेंटर में जो कंपोनेंट ऐड होता है वो अपने आप को पूरी स्क्रीन पर स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये बटन स्क्रीन पर फैल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर फैल गया। मैं ऐसा नहीं चाहता, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्लो लेआउट को ऐड कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। ओके, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास ये बटन बन के आ रहा है। अभी मैं क्या कर चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो कुछ हो, क्या हो कि एक इनपुट डायलॉग शो हो। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक करने से कुछ एक्शन परफॉर्म हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन पर एक एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लिखेंगे बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर। ये सब चीज़ें हम अपने इवेंट लिसनर की वीडियोस में सीख चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सो ऐड एक्शन लिसनर, और इसमें हमें पास करना पड़ेगा एक एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पास करता हूँ एक न्यू एक्शन लिसनर, और कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊँगा और सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक एक कोड जनरेट करके दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, ये थ्रो वाली लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, और ये ओवरराइड को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो इतना कोड मुझे अभी चाहिए। ओके, चलिए, अब ये एक्शन परफॉर्म में मुझे क्या करना है कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन पिन की मदद से इनपुट डायलॉग शो कराना है। तो उसे कैसे कराते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, इनपुट डायलॉग, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा कि इसमें एक स्ट्रिंग पास करूँगा, मतलब हमें यूज़र से क्या इनपुट कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं उसका नेम इनपुट कराऊँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा एंटर योर नेम, सिंपल। ठीक है, चलिए, और क्योंकि वो कुछ नेम इनपुट करेगा तो वो जो भी इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, str, ओके, इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, और हम चेक कर लेंगे इफ़ बेसिकली str में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे str, इफ़ str डॉट
इफ़ str डॉट लेंथ, ठीक है, इफ़ str डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0। तो str की मतलब अगर यूज़र ने कुछ इनपुट किया है तो str की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब str की लेंथ इंक्रीज़ होगी स्ट्रिंग की, तो 0 से तो बड़ी होगी। तो हम उसमें उस केस में इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर यूज़र ने कुछ इनपुट किया है, मैं उसका नेम से कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ। ओके, सॉरी, एस आउट, और यहाँ कंसोल पे हम प्रिंट कराएंगे द नेम ऑफ यूज़र इज़ यहाँ हम पास प्रिंट करेंगे str। ओके, चलिए अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं इस क्लिक मी बटन पर क्लिक करता हूँ, इनपुट डायलॉग बन के आ रहा है और ये हमसे मांग रहा है अब हमारा नेम, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना नेम इनपुट कर देता हूँ मुकुल सैनी, ओके, एंड ओके पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं द नेम ऑफ यूज़र इज़ मुकुल सैनी। इसने कंसोल पर भी प्रिंट कर दिया है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे JOption पेन की मदद से हम इनपुट डायलॉग शो करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।